दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल के एक और नई वीडियो में। तो जी हाँ, जैसे कि मैं पहाड़ में हूँ और वहाँ पे हम लोग पूजा करने गए हैं। वीडियो आपको काफ़ी लेट मैं ये डाल रही हूँ, काफ़ी लेट मिलने वाली है। तो इसमें जो है हमने धुनी जमाई है, धुनी जलाई है गंगनाथ जी की। जी हाँ दोस्तों, गंगनाथ जी का कोई हमने जागर नहीं लगाया। प्रॉपर जागर लगा करके कायदे से पूजा होती है, लेकिन अभी हमने फिलहाल अपनी इच्छा से और अपने जो है मन से हमें लगा कि उनकी पूजा करनी चाहिए, तो हमने धूड़ी जमा करके ही आरती वगैरह करके गंगनाथ जी की पूजा। तो आज हमारे यहाँ है गंगनाथ जी की पूजा, जिसमें कि मेरे ससुर जी ने ये धुनी जलाई है और इसकी जो है आरती बारी बारी से सभी लोग करेंगे। तो ये हमने घर के आंगन में ही ये जो धुनी है गंगनाथ जी की ये जला दी और अब ये अयांश और मैं भी आरती करने लगे, क्योंकि हमारे यहाँ मूर्तियों से ज्यादा मूर्तियां पर्टिकुलर नहीं होती हैं। तो जैसे कि धुनी गंगनाथ जी की धुनी जमा दी जाती है या फिर एक पत्थर रख करके उसको ही मूर्ति मान करके हमारे यहाँ पहाड़ों में ये प्रचलन है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे जो कुल देवता हैं गंगनाथ जी, उनकी पूजा किस तरीके से होती है। तो ये अगले दिन ये हम आ गए हैं खेत में, जहाँ पे हमने अपना मंदिर बनाया हुआ है गंगनाथ जी का, जो मैं पहले भी आपको ब्लॉग में दिखा चुकी हूँ। और ये जो बकरी है आज इसकी ही बलि दी जाएगी। जी हाँ, हमारे यहाँ बलि प्रथा होती है, जो कि अब मंदिरों में नहीं, प्रचलन में नहीं है, लेकिन हम लोग अपने जो हमने पर्टिकुलर मंदिर बनाए हैं अपने खेतों में, अपने घरों में, तो हम बलि प्रथा ही जो अपने रीति रिवाज हैं उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। तो ये छोटे छोटे मंदिर हैं। इस वाले मंदिर पे खिचड़ी चढ़ती है और मुर्गी की बलि दी जाती है। और ये गंगनाथ जी का मंदिर है। तो ये हमने अपने खेत में ही बनाया है। इस दिन पूरी भी बनता है और मीठे जो है रोट बनते हैं। रोट यानी कि मीठे पुए टाइप से आटे के वो बनते हैं। और इस बकरी की बलि दी जाएगी। तो अलग है हमारी संस्कृति, पहाड़ों की संस्कृति थोड़ी वैदिक संस्कृति से काफी अलग है। बलि प्रथा है और जागर प्रथा है, जो हमारे यहाँ सदियों से चली हुई आ रही है और हम उसी को फॉलो करते हैं। और इस मंदिर में पूजा में जो है अनिवार्य होता है कि आपको साड़ी ही पहननी है। जी हाँ, तो मैंने जो है ये रेड कलर की साड़ी पहनी है, जो मुझे बहुत ही प्यारी ये साड़ी लगी, बहुत खूबसूरत साड़ी लगी, प्योर कॉटन की है। और ये मेरी सासू माँ की साड़ी है, तो मैंने उनसे ली और मतलब काफी अच्छा लगा मुझे साड़ी पहन के, और मुझे फिट भी उनका ब्लाउज हो गया। तो ये काफी सुंदर साड़ी है, क्योंकि साड़ी में ही महिलाओं को पहाड़ों में मंदिरों में जो पूजा होती है उनमें साड़ी ही पहन करके जाना होता है, ऐसा मुझे बताया गया, तो मैंने भी साड़ी पहनी। तो इसके बाद जो है और खाना जो है बनता है मंदिरों का, वो लेडीज नहीं बनाती है। मैंने अपने पहले वीडियो में भी ये बताया है कि खाना जो है हमेशा आदमी ही बनाते हैं और पूजा भी वही करते हैं। तो हमारे यहाँ भी हम हमारे जो मेरे जो ससुर जी हैं वो ही पूजा कर रहे हैं और खाने का काम भी उन्होंने ही संभाला हुआ है। तो जो मंदिर में रहता है, अधिक ज्यादातर नहीं, हमेशा पुरुष ही खाना बनाते हैं मंदिर का। चाहे वो पूरी हो, चाहे मीठे रोट हो, चाहे वो मटन बनाना हो, बकरी का बनाना हो सब्जी, तो वो सब जो है पुरुष ही करते हैं। हम लोग बस जो है महिलाएं जो है आराम से बैठ करके एक साइड में खाने का इंतजार करती हैं या पूजा करके खाने के लिए बैठ जाते हैं। महिलाओं का ज्यादा योगदान हमारे यहाँ प्रचलन में नहीं है। ये सदियों से यही रिवाज है, यही रीति है। हालांकि होना चाहिए, लेकिन अपना अपना है, नियम कानून है अपने अपने। तो हम लोगों के मंदिरों में महिलाओं का ज्यादा योगदान नहीं होता है। कई मंदिर तो ऐसे भी हैं जहां महिलाओं का जाना वर्जित है। तो उसके भी अपने अपने अलग अलग प्राचीन परंपराएं हैं जो चली आ रही हैं। तो हम भी उसी को फॉलो करते हैं आज भी। तो ये मेरे जो है ससुर जी आरती करते हुए, और हमेशा आदमी ही आरती करेंगे और महिलाएं जो है एक साथ मतलब करती हैं। ऐसा नहीं है कि पूजा नहीं करेंगे, आरती नहीं करती हैं, लेकिन खाना वगैरह महिलाएं नहीं बनाती हैं मंदिर का। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा सा अपनी साड़ी का लुक भी, मैंने कहा इतनी प्यारी लग रही है साड़ी, तो इसको क्यों ना अच्छे से वीडियो में लिया जाए। और ये पेड़ की छांव में पहाड़ों में इतना खूबसूरत वातावरण और इतना खूबसूरत सब। और इस दिन महिलाओं की छुट्टी होती खाना बनाने से, तो बड़ा मजा आता है पूजा में और काफी अच्छा फील
अंदर से बहुत अच्छा फील आता है। ये मेरी जो है बड़ी वाली ननद है, उनका लड़का है, वो भी आया हुआ था, तो उनको ये बकरी कहीं भाग ना जाए, तो इसलिए इसको ये बकरी पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई है। अयांश पूरी मस्ती करने में लगा है, फुल ऑन मस्ती में अयांश जो है खेतों में घूमने में लगा है। तो ये जी हाँ, हमारे यहाँ ये पर्टिकुलर नाक से जो है टीका लगाया जाता है। ये हमारे पहाड़ों की संस्कृति है। ये मेरी जो है नानी सास, जी हाँ, ये नानी बैठी हुई है, तो नानी सास बड़ा अच्छा लगता है नानी के साथ भी हमें। और ये यहाँ पे हमारा खाना तैयार हो चुका है। ये भुटवा है जो पहाड़ों में बनाया जाता है। तो इससे पहले मैंने अच्छे से खाने की वीडियो नहीं बना पाई थी, तो जो हमारा रिवाज है उसको दिखाने में मुझे कोई शर्म नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। हमारी जो संस्कृति है वो यही है। ये मुस्पट्याव है, इसको मुस्पट्याव बोला जाता है। जितने भी कुमाऊनी हैं, गढ़वाली हैं, जिनकी यहाँ परंपरा सभी के यहाँ है, बलि प्रथा मंदिरों में चलती है, तो इस तरीके से जो है सब बनाया जाता है। और ये जो टेस्ट है बड़ा ही स्वाद होता है, बड़ा ही स्वादिष्ट होता है। तो ऐसा नहीं है कि हिंदुओं में भी जो है प्रसाद जो है हमेशा वेज ही होता है, प्रसाद नॉन वेज भी होता है। जी हाँ, तो हमारे यहाँ जो प्रसाद ये होता है वो नॉन वेज होता है। अगर कोई वेजिटेरियन है जैसे कि मेरे जो ससुर जी हैं, जो मेरी सास हैं, वो जो है मंदिर का ही मांस खाते हैं, अलग से मांस लेकर के वो पका के नहीं खाते, बाहर का नहीं खाते। तो यानी कि वो नहीं खाते हैं, लेकिन जब मंदिर में पूजा होती है, मंदिर में बनाया जाता है, तो वो लोग खाते हैं। तो ऐसा हमारे यहाँ बोलते हैं कि प्रसाद है, उसको मना नहीं करते। चाहे कोई वेजिटेरियन भी है तो उसको थोड़ा सा अपने चखना जरूर होता है। तो ये रिवाज है। तो ये बना है जो बकरा बलि दी गई, उसको पका करके खाना। जी हाँ दोस्तों, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे ही अंदर भगवान है, हमारे आसपास है, हम ही बलि देते हैं, हम ही खाते हैं मंदिर में चढ़ा करके भगवान के नाम से। खैर, अपने अपने रिवाज है, अपनी अपनी परंपराएं हैं। ये जो है भुटवा बनाया गया है, ये भी सारे पुरुषों ने ही ये बनाया है। ये मुस्पट्याव है, बड़ा ही स्वाद ये होता है खाने में। जो जो पहाड़ के हैं उन्हें उनके मुंह में पानी आ गया होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मंदिर का तो फिर इतना स्वाद होता है कि वो हम घर पे कितना ही चाहे बनाना नहीं बन पाता है। और यहाँ पे हम जो है साइड में खाने के इंतजार में सारी महिलाएं बैठी हैं, क्योंकि इस दिन महिलाओं की काम से छुट्टी होती है। हाँ, वो थोड़े बहुत काम कर लेती हैं, जैसे कि पानी वानी लेके आना या सामान इधर से उधर लेके आना, ये सारे काम महिलाएं कर लेती हैं। लेकिन खाना पकाने का उन्हें नहीं है, परंपरा नहीं है खाना बनाने की मंदिरों में। और ये नाक से टीका लगाया जाता है हम लोगों के यहाँ। जो मैरिड होती हैं वो बिंदी जो होती है हम लगाते हैं, बिंदी नीचे नाक से और बिंदी के ऊपर से तक जो है वो टीका जाता है। ये हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है, हमारे रीति रिवाज हैं। तो पहाड़ों की ये परंपराएं, रीति रिवाज एक अनोखा अनुभव है और लोगों के लिए। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और ये थाली परोसी जा रही है, इसमें पूड़ियां रखी जा रही हैं, हलवा भी होता है, पूड़ी होती है, हलवा होता है, मीठे रोट होते हैं और नॉनवेज होता है। नॉनवेज में मुस्पट्याव होता है, भुटुआ होता है और तरी होती है। तो चावल भी बनता है। और जो दूसरा मंदिर था वहां पे जो है खिचड़ी बनाई जाती है, वहां खिचड़ी चढ़ती है और मुर्गे की बलि दी जाती है। तो इस तरीके से बलि प्रथा हमारे पहाड़ों का कल्चर है, पहाड़ों की संस्कृति है, जो आज भी हम लोग फॉलो करते हैं। और आज भी पहाड़ जा करके अपने देवी देवताओं को पूजना, उनको जो है याद करना, उनका जागर लगाना, यही हमारी परंपरा है। हमें अपनी परंपरा से बहुत प्यार है, बड़ा नाज है अपने देवी देवताओं पर। तो हम ये कभी नहीं भूलते हैं कि हमारे घर में कौन से देवी देवता हैं, और आगे भी मैं नहीं भूलूंगी। और हमेशा कभी ना कभी घर जा करके उनको पूजा जाएगा, पूजा पाठ करी जाएगी, एक अलग अनोखा अनुभव होता है। तो आप लोगों को मेरी ये पहाड़ों से ये गंगनाथ जी के मंदिर की पूजा की वीडियो कैसी लगी, अपना कमेंट जरूर करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और किस किस के यहाँ किस किस प्रकार की पूजा की जाती है कमेंट में जरूर बताएं। और क्या मंदिर का प्रसाद सिर्फ वेजिटेरियन ही हो सकता है? जी नहीं, मंदिर का प्रसाद नॉन वेज भी होता है। हमारा भारत जो है विभिन्नता में
जो है कई कई भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृतियां हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, तो उसी तरीके से भिन्न भिन्न प्रकार की हमारे कल्चर भी हैं। तो हमारा जो कल्चर है वो यही है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही मैं वीडियो पहाड़ों से आपके लिए लेते आऊंगी। थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। और ये हम बैठ गए हैं खाना खाने के लिए, तो हमने जी भर के बड़े ही मजे के साथ खाना खाया। और पहले सबसे पहले इसको कान में मतलब सर पे चढ़ाया जाता है प्रसाद को, चाहे आप हलवा चढ़ा लो, चाहे पूरी का टुकड़ा चढ़ा लो। तो और ये बांटा भी जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे अभी तो हमने सिर्फ घर घर में पूजा करी है, पूरा गांव बुलाया जाता है। जैसे आपका कोई बड़ी मनोकामना अगर पूरी हो जाए तो आप अपनी खुशी से अपने देवी देवताओं का आवाहन करते हैं, पूजा करते हैं जागर लगा करके। ये तो हमने सिंपल अपनी थोड़ा खुशी के लिए ऐसे ही दिया कि याद किया जाए गंगनाथ जी को, तो इसलिए दिया। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।